Good morning, respected parents and my dear students. How are you all? Welcome to Grade 5 Science. Before starting our today's topic, I would like to show you today's resources. The resources which we need today are potato with white growth at the eye. आलू के ऊपर जो आंख निकली होती है, हमें वो वाले आलू चाहिए. अगर आपको वो आलू नहीं मिलते हैं तो आप उसकी पिक्चर भी ले सकते हैं. The second one is the notebook and third one is the pencil. Respected parents, it's a humble request from my side कि मैं जब भी कोई भी क्वेश्चन पूछती हूँ तो प्लीज अपने बच्चों को आंसर नहीं दीजिए, उनसे पूछिए आंसर, ठीक है, और सोचने का मौका दीजिए उनको. नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट प्रोड्यूसेस न्यू प्लांट? A seed? Okay. Next question. From where do we get a new plant? We get a new plant from a seed? Okay. How do plants make seeds? Okay. There are two types of plants. One is flowering plants and one is non-flowering plants. मेन दो टाइप के प्लांट्स होते हैं, एक तो वो जिन पे फूल आते हैं, एक वो जिन पे ऊपर फ्लावर्स नहीं आते. सो द प्लांट्स विद फ्लावर्स produces the seed and those seeds becomes the new plant. Today we are going to talk about block number 2, that is growing new plants. Okay, now I'm going to show you one plant. Just have a look. So nice na, green. Have you seen this type of plant? Where? कहाँ देखा ऐसा प्लांट आपने? घर पर? Yes. Can you tell me the name of this plant? Yes, you are right. Money plant. हाँ, इसको money plant बोलते हैं. Okay, as I have asked you कि plant कैसे होते हैं, तो you told me plant seed से होते हैं, but इसको लगाने के लिए मुझे seed लगाने की जरूरत पड़ी नहीं. अच्छा, फिर ऐसे ही होंगे ये. चलो आज हम यही देखेंगे. आज हमारा टॉपिक है, वो मैं आपको बताऊंगी, पर उससे पहले आई वांट टू टेल यू अबाउट द अमेजिंग फैक्ट ऑफ दिस मनी प्लांट. डू यू नो व्हाई इट इज कॉल्ड मनी प्लांट? बिकॉज इट्स लीव्स आर लिटिल बिट राउंड लाइक अ कॉइन. एंड डू यू नो, इसको घर पे लगाने से पैसों की कमी नहीं होती है, कहते हैं. एंड वन मोर थिंग, that this plant is also known as friendship plant. अच्छा ना? Okay, now let's move towards our today's topic. The topic is growing plants without seeds. As I have shown you the money plant, और वो money plant seed से नहीं हुआ. So today our topic is that the plants that grow without seed. One thing. Second is the aim. The aim is explain that new plants can grow without seed. आज हम ये देखेंगे, ये बताएंगे कि जो प्लांट होते हैं वो सीड्स के बिना भी हो सकते हैं. Clear? Now, as you all have seen the potatoes. Sometimes we keep the potatoes in the baskets और उसके अंदर आंखें निकल जाती हैं, right? So can you tell me क्या यूज है उसका? तो यूज है, हम लोग करते हैं उसे काट के और फेंक देते हैं, राइट? बट डू यू नो सम यूज ऑफ इट? नहीं पता? सो लेट्स सी इन आवर एक्टिविटी. हम देखेंगे आज क्या होगा एक्टिविटी में. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर एक्टिविटी. Just have a look. What is in my hand? A potato? Yes. ये एक आलू है और देखिए इस पे आई है, गिरी आई है ना. सो आपने क्या करना है, यू हैव टू ड्रॉ दिस पोटैटो इन योर नोटबुक एग्जैक्टली द सेम. मीन्स उसके ऊपर आई होनी चाहिए. एंड देन यू विल राइट व्हाट इज दिस थिंग कॉल्ड. इसको क्या बोलते हैं वो लिखना है. फिर आपने लिखना है कि हाउ this eye helps a potato
इन ग्रोइंग, कि इसका कोई यूज है या ये जस्ट वेस्ट है. ओके, इज इट क्लियर टू यू? रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आपने अपने बच्चों को एक्टिविटी करानी है आलू के साथ. आलू जिसमें आई है उसको बच्चों को दिखाना है और उनको नोटबुक में ड्राइंग करवानी है. ड्रॉ करवाने के बाद आपने बताना है उस बच्चे को कि इसको क्या बोलते हैं, और ड्रॉ करके वो बच्चा उसके साथ लिखेगा कि ये जो पार्ट आई है पोटैटो की, वो पोटैटो को उगने में कैसे हेल्प करता है. Just have a look. I have done the activity. I have drawn the picture of a potato. Here are the eyes. Eyes है. And I thought कि जो eyes है ना, उनमें से पोटैटो के न्यू प्लांट्स निकलते हैं. ठीक है. सो ये देखिए लीव्स हैं यहाँ पर, और ये उसकी रूट्स बन जाती है. जो रूट्स हेल्प देम टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. और इनको हम आई भी बोलते हैं और इनको हम नॉड्स भी बोलते हैं. वन मोर नेम, बड्स भी बोलते हैं. यस, आई, नॉड्स एंड बड्स. Potato plant is grown from the eyes or the buds. Okay? See this? Okay. I think you all have done the activity. So let's move towards our questioning part. So my first question is, what did you predict? आपने पोटैटो की आई देख के क्या अनुमान लगाया? We predict that the white structure on potato is eye. My next question is, what role do the eyes play on potato? The new plant grows from the eyes or buds in the potato plant. My third question is, what part of the plant is a potato? The potato tuber that we eat is the stem of the potato plant. My next question is, where on the potato are the new plant growing from? The part of the stem from which a branch, leaf, or bud grows is called the node. The fifth question is, what do you conclude from this? We conclude that new plants grow from the nodes of the stem. What is this phenomena in which new plants are made from the stem called? जब हम एक प्लांट की स्टेम काटकर नया प्लांट बनाने की कोशिश करते हैं, उस तरीके को क्या कहते हैं? This phenomena by which new plants are formed from any other part of the plant other than seeds is called vegetative propagation. Just have a look. It's a ginger. The plant is coming out of its bud. See the ginger plant? The seventh question is, which other plants make new plants from their stem? Ginger, sugarcane, money plant are some common plants in which new plants grow from the stem. Now, to grow new rose plants, a gardener normally cuts a part of the stem and plants it in the soil during the rainy season. Now let me know what is the difference between of a new potato plant from the eyes of the potato and the gardening growing a rose from the stem cutting. The growing of new plants from potato tuber is a natural way of vegetative propagation, and growing rose plants from the stem cutting is an artificial or man-made way of vegetative propagation. Respected parents, please help your child in doing the S1 of page number 14. So the first question is, how does a tomato plant produce a new plant? Second question is, which part of the potato plant makes a new plant? Describe in your own words how a potato produces more of its kind. And the last question is, what do you understand by the term vegetative propagation?
हाउ कैन इट हैपन बोथ नेचुरली एंड आर्टिफिशियल, यानी आपको ये बताना है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है और वो नेचुरली और आर्टिफिशियल कैसे हो सकता है. डियर स्टूडेंट्स, प्लीज read page number 8 of content book. So today's homework is that you have to practice question number 3 part A and practice question number 8. 3 part A is define the term vegetative propagation and question number 8 is vegetative propagation can occur naturally as well as artificially. Comment. So let's sum up what we have done today. We have done that the plants can grow without the seeds also. We have seen the ginger, the potato, the money plant, the rose and the sugarcane can grow without seeds. It's time for an amazing fact. Okay, wow. The potato was the first plant to be taken to space in 1996 in a space shuttle Columbia. And do you know why they have taken this potato plant to the space? Obviously for growing. Thank you and have a nice day. I hope you all will be doing your all the things very nicely in a good handwriting. Dear students, be ready for tomorrow with the resources. Come, I will show you what we need for tomorrow. The resources which we need for tomorrow is the sample of sweet potato. Sweet potato यानी शकरकंदी और डैलिया. डैलिया एक फ्लावर होता है. The tubers, जो डैलिया होते हैं उसके जो जड़ों में आलू के जैसे ट्यूबर्स यानी उसके बल्ब्स लगे होते हैं. आपको स्वीट पोटैटो मिलता है या डैलिया मिलता है, दोनों में से एक लेने हैं. विथ प्लांटलेट्स कमिंग आउट, जड़ें निकली होनी चाहिए उसमें. नेक्स्ट इज द बायोफिल्म लीव्स. बायोफिल्म एक पेड़ है, उसकी लीव्स होनी चाहिए और उस पे बड्स, उसपे छोटी छोटी साइड में बड्स निकली होती है यानी छोटी छोटी पत्तियां निकली होती है, वो लेनी है. एक नोटबुक होनी चाहिए एंड वन पेंसिल. इफ यू डोंट गेट द सैंपल ऑफ दीज थिंग्स यू कैन हैव द पिक्चर ऑल्सो.